Dear student, welcome our channel Ramanujan classes. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स, जो हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है प्रकरण संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसे प्यारे साथी बोलते हैं संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है अंकी, यानी अंक, यानी 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उसे हम बोलते हैं दशमिक अंक। और इन अंकों की जो खोज किए थे, 0 की जो खोज किए थे, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज हुई थी। और 1 से लेकर 9 तक की अंकों की जो खोज किए थे वो आर्किमिडीज ने किए थे, इसलिए उन्हें गणित का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है प्यारे साथियों। और एक चीज़ और बता दूं आपको, गणित विभाग में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, उसके जगह पे द फील्ड पुरस्कार दिया जाता है। और रामानुजन पुरस्कार भी दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। तो प्यारे साथियों, इस आगे हम चलते हैं संख्या, यानी संख्या के प्रकार के बारे में। तो संख्या के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संख्या होता है जिसको रियल नंबर कहते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है काल्पनिक संख्या, इसको हम अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्या होता क्या है प्यारे साथियों? ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों? वास्तविक संख्या कहेंगे। या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या। या ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जैसे हो जाएगा I स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1, है ना। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या। A क्या होगा हमारा? वास्तविक संख्या होगा और B क्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा। अब आते हैं प्यारे साथियों वास्तविक संख्या के प्रकार पे। वास्तविक संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और एक होता है अपरिमेय संख्या जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, परिमेय संख्या होता क्या है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो? P/Q के रूप में हो, बट P एलिमेंट हो Q का, Q एलिमेंट हो Z का, बट Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो क्या कहलाता है? हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q प्लस से भी या Q निगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
अब आते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो, या कहें परिमेय संख्या ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। या ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल करने पर जो संख्या क्या होता है? प्राप्त होता है। अभाज्य संख्या के वर्गमूल के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5, √3, √7 यानी ये सब हमारी कौन सी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइनोस। पाइनोस ने बताए थे कि किसी वस्तुओं की अगर गणना करें, गणना करने में जो संख्या प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो क्या होगी? उसकी अगली संख्या उसकी बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। यानी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी निश्चित नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? यानी होल नंबर। ऐसी संख्या अगर हम उसमें क्या कर दें, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को अगर हम क्या कर दें? शामिल कर देते हैं तो प्यारे साथियों हो जाता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी हमारी? शून्य हो जाएगी। जैसे यहाँ लिख देते हैं प्राकृतिक में पहले 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। प्राकृतिक संख्या में किसको सम्मिलित कर लें? जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक क्या होता है? यानी इंटीजर। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जाहलीन। जाहलीन ने बताया थे कि किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, यानी किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर अगर प्रदर्शित करते हैं तो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक इस दो प्रकार से होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक। विषम संख्या क्या होता है? यानी कि ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर्स, ये क्या होता है? ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से क्या हो? डिविजिबल हो, यानी विभाजित हो, किंतु इसके 2 अलग अलग क्या प्राप्त हो? गुणनखंड प्राप्त होते हैं। वो क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2, ठीक, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। 1 से लेके 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं। 1 से लेके 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। और 50 से लेके 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं। अब आते हैं अन्य संख्याएं, यानी अदर्स नंबर पे आते हैं। तो अदर नंबर में आ जाता है भाज्य संख्या या संयुक्त या यौगिक संख्या। ये क्या होता है प्यारे साथियों? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक किसी भी संख्या का अगर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है
तो क्या कहलाएगा, भाज्य या संयुक्त यौगिक संख्या कहलाएगा प्यारे साथियों। जैसे 4 हो गया, 4 के गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 एक 4 एकम 4, 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक। अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या युग्म जिनका HCF क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। ऐसी संख्या जिनका युग्म कितना हो, जिनके जोड़ों में HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपेक्षित अभाज्य संख्या। लगातार संख्याओं में भी क्या होता है, लगातार अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, अपेक्षित भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 15 हो गया, 23 25 हो गया, 28 39 हो गया, इनका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्याओं की युग्म के बीच का अंतर कितना हो, 2 का यदि अंतर होता है तो प्यारे साथियों क्या कहलाता है, अभाज्य युग्म संख्या कहलाता है। जैसे हो गया 3 5 हो गया, और 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, ये हमारे क्या है, अभाज्य युग्म संख्या। 1 से लेकर 100 के बीच कुल अभाज्य युग्म संख्या होती है 8। कितनी होती है प्यारे साथियों, कुल 8 होती है अभाज्य युग्म संख्या 1 से 100 के बीच में। उसके बाद आ जाते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समान भिन्न सिमिलर फ्रैक्शन, दूसरा है उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा है मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। समान भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसमें समान अंक से क्या किया जाए, गुणा किया जाए और भाग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समान भिन्न यानी सिमिलर फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न क्या होता है, एक ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, यानी जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, यानी हर क्या हो, बड़ा हो और अंश क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न क्या होता है, एक ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो हर से, उसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न क्या होता है, अगर कोई भिन्न सही बटे के रूप में लिखा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहते हैं। अब आ जाते हैं प्यारे साथियों विशेष संख्याएं यानी स्पेशल नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर, दूसरा है रामानुजन नंबर, और तीसरा है हैप्पी संख्या, और चौथा है पैलिंड्रोमिक नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होता है प्यारे मित्र, इस पे हम चर्चा करते हैं। जिनके गुणनखंडों का योग पुनः वही संख्या अगर प्राप्त हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे देख लो 6 का गुणनखंड करें 1 गुणे 2 गुणे 3, इसको हम ऐड करेंगे फिर कितना मिलेगा, 1 और 2 3 और 3 3 6। 14 है, इसका हम क्या करें, फैक्टर करें, फैक्टर करके क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगला है रामानुजन नंबर यानी हार्डी रामानुजन, यानी हार्डी साहब और रामानुजन साहब मिलके एक मैजिक नंबर की डिस्कवर किया था। उस नंबर को क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या बोलते हैं। होता क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 2 ऐसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिनका क्यूब करके जोड़ने पर, ठीक, वही संख्या क्या होता है,
प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रामानुजन संख्या। इन्होंने दो संख्या के बारे में चर्चा किया था, 1729 के बारे में, और एक संख्या है 2520। 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 9 तक के जितने भी अंक हैं, 1 से लेके 9 तक अंक से पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित होती है। 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 9 तक के अंक से पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित होती है। तो रामानुजन ए वाला एक जो नंबर है 1729, इसके दो तरीके हैं क्यूब करके वही नंबर लाने के। 1 का क्यूब और 12 का क्यूब करेंगे तो 1 प्लस 17 28 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 1729। एक तरीका है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब करने पे कितना आएगा, 1729 आएगा। एक और नंबर बताए थे, इफ नेगेटिव नंबर्स आर अलाउड, यानी सबसे छोटा नेगेटिव नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 91 है। तो इसका हम क्या करें, एक नेगेटिव नंबर अलाउ कर देते हैं तो क्या होता है, क्यूब करने पर पुनः वही नंबर क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर प्यारे साथियों 1 7 2 प्लस 9, यानी इसका हम क्या करें, सम करें तो ये 19 से क्या है, डिविजिबल है, और 19 का रिवर्स 91, इसका मल्टीपल करेंगे तो 17 to 9 प्राप्त होता है, जो क्या है, रामानुजन नंबर। हैप्पी संख्या क्या होता है, एक ऐसी संख्या यानी इसके सभी अंकों के वर्गों का योग की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि पूर्णांक 1 ना, अंतिम परिणाम कितना प्राप्त हो जाए, 1 ना प्राप्त हो जाए। जब तक 1 प्राप्त नहीं होता तब तक हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ते रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है 49, इसका हम क्या करें, 4 और 9 का वर्ग करके जोड़ लें तो 4 चौके 16, 9 9 81, जोड़ेंगे 16 और 81 को 97 हो जाएगा, यानी 97 का फिर करेंगे वर्ग, यानी पहले 9 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करके जोड़ लेंगे, 81 प्लस 49 तो आ जाएगा कितना, 130 आ जाएगा। फिर 130 आया, फिर 1 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 0 हो जाएगा 10। अब आ गया 10, यानी 10 का भी हम क्या करेंगे, एक एक अंक का वर्ग करके जोड़ लेंगे तो हमको लास्ट में क्या मिल गया, 1 मिल गया। जब 1 मिल जाएगा तो हम क्या मनाएंगे, हैप्पी नंबर। अगला है लास्ट, पैलिंड्रोमिक नंबर। एक ऐसा नंबर है जो आगे पीछे दोनों तरफ से चलता है, यानी कि 11 का वर्ग हो चाहे 111 का वर्ग चाहे 1111 का वर्ग हो, ये संख्या आगे पीछे चलता है। जैसे 11 का वर्ग करेंगे 1 2 1, 111 का वर्ग करेंगे 1 2 3 2 1, यानी आगे पीछे दोनों तरफ से ये संख्याएं क्या होती हैं, चलती हैं। उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। Thank you watching my video.